कभी उत्तर प्रदेश के गांव शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते थे। बढ़ते बिजली बिल, अनिश्चित सप्लाई और रोशनी के लिए दूसरों पर निर्भरता, ये थी पुरानी हकीकत यूपी की। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अब उन्हीं गांव की छतों पर सूरज की रोशनी से चमकते हैं हजारों सोलर पैनल, और इन्हीं पैनलों ने यूपी को देश का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य बना दिया है। आखिर कैसे, क्या बदलाव आया और इससे रोजगार के कौन से नए दरवाजे खुले, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। योगी सरकार ने सूर्य क्रांति नाम की एक ऐसी योजना शुरू की जिसका लक्ष्य सिर्फ बिजली देना नहीं, बल्कि हर घर तक स्थायी ऊर्जा, आर्थिक राहत और पर्यावरण संरक्षण पहुंचाना था। और परिणाम, सिर्फ 18 महीनों में 2,81,000 से ज्यादा सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए गए, यानी लगभग हर 3 मिनट में एक नया सोलर सिस्टम तैयार हुआ। इसी रफ्तार के चलते अब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य बन चुका है। जी हाँ, ये है आज का यूपी, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, विकास पुरुष का उत्तर प्रदेश। इस योजना की सबसे बड़ी ताकत रही जनता का जबरदस्त भरोसा। उत्तर प्रदेश में कुल 13,46,000 लोगों ने सोलर रूफटॉप के लिए आवेदन किया। यह संख्या बताती है कि लोग बदलाव के लिए कितने तैयार थे और सरकार की योजना पर कितना विश्वास था। पिछले सिर्फ 4.5 महीनों में 1,30,000 इंस्टॉलेशन, यानी कि एक और रिकॉर्ड यूपी की जनता ने तोड़ दिया है। अभी तक राज्य में 976 मेगावाट से ज्यादा की रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित हो चुकी है। इससे 2,85,000 से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिला है। जहां पहले एक समान परिवार को 1,500 रुपए तक का बिजली बिल देना पड़ता था, वहीं अब सोलर पैनल की वजह से हर महीने बड़ी बचत हो रही है। ग्रामीण इलाकों में ये बचत खेती किसानी को मजबूत कर रही है, तो शहरी परिवारों के लिए ये भविष्य की फाइनेंशियल सुरक्षा है। सौर ऊर्जा क्रांति सिर्फ रोशनी नहीं लाई है, इसने युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे भी खोल दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 54,000 से ज्यादा युवाओं को सीधा रोजगार मिला है। सौर पैनल, इन्वर्टर, वायरिंग, मॉड्यूल, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, इन हर क्षेत्र में नौकरियां बढ़ रही हैं। इस योजना के 3 बड़े स्तंभ हैं: मुफ्त बिजली, घरेलू बचत और रोजगार। अगले 25 वर्षों में योजना प्रदेश की जीडीपी में हजारों करोड़ का योगदान देगी। रोजाना 40 लाख यूनिट से अधिक सौर बिजली उत्पादन, साल में करोड़ों यूनिट ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी, जितनी की कई करोड़ पेड़ों के बराबर पर्यावरणीय लाभ देती है। वाराणसी के श्रवण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S.K. श्रीवास्तव कहते हैं कि सरकार की सब्सिडी ने सोलर इंस्टॉलेशन को आसान बनाया है। ये योजना ऐसी ही चलती रही तो पर्यावरण संरक्षण और श्वास रोगियों दोनों को एक बड़ा फायदा होगा। वहीं दनियालपुर के इम्तियाज अहमद बताते हैं कि अगर सरकार सब्सिडी न देती तो सोलर लगवाना संभव था ही नहीं। सौर पार्कों के लिए जो 4,000 एकड़ भूमि चाहिए थी, उसे संरक्षित रखकर एक बड़ा कदम भी उठाया गया है, ताकि कृषि, जल संरक्षण, उद्योग और आम जनता की जरूरतों पर असर न पड़े। यानी यह मॉडल न सिर्फ विकास बल्कि विकास और पर्यावरण संतुलन का एक बेहद बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश की सूर्य क्रांति ने साबित कर दिया है कि सही नीतियां, तकनीक और जनता का सहयोग मिल जाए तो परिवर्तन सिर्फ संभव ही नहीं, ऐतिहासिक भी बन सकता है। आज यूपी सूरज की रोशनी से रोशन है और कल यही रोशनी रोजगार, बचत और नई अर्थव्यवस्था का आधार बनेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ में सुरभि रवानिया।